सीते राम कथा हृदयम। धर्म एक महान वृक्ष के समान होता है। उसकी शाखाएं और उसकी जड़ सारी चीजें महत्वपूर्ण होती है, परंतु राजाओं का कर्तव्य सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक है। ऐसे धर्मात्मा मुझे पति के रूप में मिले हैं। मैं धन्य हो गई हूँ स्वामी। इतनी गुणवान पत्नी को पाकर मैं सौभाग्यवान बन गया। धर्म के विषय में मुझे और ज्ञान चाहिए स्वामी। तुम्हारे धर्म प्रेम को देखकर मैं प्रसन्न हुआ। यदि तुम अभी हरिश्चंद्र की कहानी सुनती हो तो उसे समझने में तुम्हें और आसानी होगी। वो कौन है? सत्य हरिश्चंद्र जी? हाँ देवी, सत्य ही उनका धर्म था और सत्य के वचन का पालन करना ही उनके जीवन का परम धर्म था। कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आई हो, उस महापुरुष ने हर परीक्षा को पार किया और विजय प्राप्त की। मुझे ये कहानी सुनाइए स्वामी। मैं अवश्य बताऊंगा देवी। आओ। स्वामी, आपने कहा था कि आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाएंगे, फिर आप किस विचार में बैठे हैं? भोग भाग्य के विषय में और एक पिता और पुत्र के बीच इतना बड़ा अंतर है, इसी बारे में सोच रहा हूँ। आप किसके विषय में बात कर रहे हैं स्वामी? सीते, आपने हरिश्चंद्र महाराज के पिता त्रिशंकु महाराज का नाम सुना है? मैंने सुना है। त्रिशंकु महाराज के लिए ऋषि विश्वामित्र ने एक कृत्रिम स्वर्ग का निर्माण किया था। मैं उस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। मैं आपकी जिज्ञासा का उत्तर अवश्य दूंगा, चिंता मत करिए सीते। हरिश्चंद्र महाराज की कहानी सुनने से पूर्व त्रिशंकु महाराज की कहानी सुनना आवश्यक है। त्रिशंकु महाराज भौतिक रूप में स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते थे। इस विषय को उन्होंने विश्वामित्र मुनि के सामने व्यक्त किया था। ब्रह्मर्षि कौशिक मुनि और महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र को शाप और शक्ति के स्वामी महातपस्वी शरणागत वात्सल्य और करुणा की मूर्ति को नमो नमः, नमो नमः। अयोध्या नरेश, रवि कुल संजता, त्रिशंकु महाराज, शुभमस्ता, समस्त समंगली भवंतु। धन्य हो गया गुरुदेव, धन्य हो गया। आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ने के बाद मेरा जीवन मंगलमय हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। 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 ओम परमेश्वराय नमः। ओम कैलाशपतिये नमः। ओम शिव शंकराय नमः। माते, नमो नमः। नमो नमः माते। विजयी भव सुपुत्र, विजयी भव। कृतार्थ हुआ माता, कृतार्थ हुआ। विजय यात्रा पर जा रहा हूँ और मुझे आपके हृदय से निकला हुआ सच्चा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। विभीषण, आपकी राय समयोचित लगती है। माँ के आशीर्वाद से ही मेरे युद्ध का परिणाम इसी पल तय हो गया है। पुत्र, तुम्हें आवाहन देने वाला योद्धा इस लोक में कौन हो सकता है? केवल एक व्यक्ति नहीं, केवल एक लोक नहीं, सारे लोकों में छल कपट करने वाले मेरे शत्रु हैं माता। विष्णु भक्त, देव पक्षपाती ये रावण नाम के सर्प को बार बार चुनौती दिए जा रहे हैं। मेरे केवल हुंकारने से वो चुप नहीं बैठने वाले। इसीलिए मैंने तीनों लोकों से युद्ध का आह्वान किया है। विष्णु के भक्त, देव पक्षपाती, ऋषि मुनि जहाँ जहाँ दिखेंगे उन्हें उन सबको अपने गदा दंड से चित कर दूंगा ताकि वो सांस भी ना ले। सभी लोगों को इस रावण की शक्ति का पता होना चाहिए कि रावण ही शक्तिशाली है। आपने अपने पराक्रम के हिसाब से जो भी निर्णय लिया है, तो जाओ पुत्र, जहाँ भी जाओगे विजय श्री आपका स्वागत करेगी। धन्यवाद माते, धन्यवाद। विभीषण, तुम एकांत जगह पर बैठकर अपने शांति मंत्र का जाप करते रहो। मैं युद्ध की तैयारी करता हूँ। परमेश्वर आपकी रक्षा करे। परमेश्वर मेरे अलावा किसी और की रक्षा क्यों करेगा? उसे मेरे जैसा अनंत भक्त इस संसार में कहाँ मिलेगा? शंभू शंकर। विभीषण, आप मौन क्यों हो गए? क्या कारण है? माता, मैंने सोचा था कि आप रावण को इस अनावश्यक अभियान से दूर रखेंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि आप उसके उत्साह को प्रोत्साहित करेंगी। रावण महावीर है, पराक्रमी है। अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए युद्ध में भाग लेना सहज है। मैं माँ हूँ। वीर पुत्र को शुभ आशीर्वाद देना मेरा कर्तव्य है। अजय रावण विजयी होकर वापस अपने राज्य लौटेगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन बिना कारण हरि से घृणा करना और उसके लिए हमला करना सही नहीं है माँ, बिल्कुल सही नहीं है। देवताओं से बैठ करके और ऋषि मुनियों का श्राप लेकर उनसे बच पाना असंभव है माते। डर किस बात का विभीषण? ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने वाला आपका भाई शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण है। किसी शंका की तो संभावना ही नहीं है। चिंता ना करें। रावण को आशीर्वाद प्राप्त हो, इसलिए हम दोनों महादेव शिव शंकर से प्रार्थना करते हैं। ठीक है माता।
सीते राम कथा हृदयं